तो ये तो निषाद समाज का अपमान है। निषाद समाज का संघर्ष अगर कोई जानना चाहता है, उनके बीच में जाके अगर जाल खींचना चाह रहा है, वहाँ पे मछली कैसे मारा जाता है वो देखना चाहता है, और उसको देख के अगर कोई कटाक्ष कर रहा है, तो ये तो निषाद समाज का, पूरे बिहार का निषाद समाज का अपमान है। उस गंदे पानी में ये पैर भी रख देंगे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता? वो उस खुले मैदान में तो नहीं जाते हैं कि हमको डेंगू का मच्छर काट लेगा, और राहुल गांधी जी उसमें स्विम कर रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं को ना जलेबी राज आती है, ना मछली राज आ रही है। हम लोग वहाँ पर वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं। लेकिन आप दिखावे के लिए खाली मत मछली मारिए। अभी आप बताइए ना, ये बोल के एक मछुआरा समुदाय का कष्ट देख रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी जी गए कि मछुआरा समुदाय किस तरीके से मेहनत करते, किस तरीके से अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष करते, ये देखने के आदरणीय राहुल गांधी जी गए। इस पे अगर मोदी जी को या उनके एनडीए को अगर पेट में दर्द हो रहा, तो ये तो निषाद समाज का अपमान है। निषाद समाज का संघर्ष अगर कोई जानना चाहता है, उनके बीच में जाके अगर जाल खींचना चाह रहा है, वहाँ पे मछली कैसे मारा जाता है वो देखना चाहता है, और उसको देख के अगर कोई कटाक्ष कर रहा है, तो ये तो निषाद समाज का, पूरे बिहार का निषाद समाज का अपमान है। आज पूरे निषाद समाज जो है, यूपी, बिहार, झारखंड, तमाम देश के निषाद फिशरमैन जो है वो गर्व कर रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जैसे इतने बड़े नेता जो भविष्य का अगला मुख्य प्रधानमंत्री होंगे, वो हमारे निषाद से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये आज गर्व अपने आप में महसूस कर रहा है, और उस समाज के लिए इस तरीके से भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके से सोच रखना, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा आगे बढ़े। वो नहीं, जो उसको पेट में दर्द होता है कि मुकेश सहनी जैसे नेता कैसे डिप्टी सीएम बने, तो उसको दर्द होने दीजिए। तो स्वाभाविक है, वो लोगों ने हजारों साल अपने हम लोगों को गुलाम बना के रखा था, अपने पैरों तले दबा के रखा था, वो उसका सोच है। लेकिन ये जंजीर को तोड़ना है, गुलामी की जंजीर को तोड़कर हम लोग आने वाले समय में सर उठा के जीना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री को काम है देश भर का छोड़ के पिछले 4 महीने से बिहार में डेरा डाले हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जी बिहार में बैठे हैं। आपने ये सवाल किसी भारतीय जनता पार्टी के एक भी आदमी से पूछा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने किसी से पूछा है? आपके अंदर इतनी नैतिकता या इतना साहस है पत्रकार महोदय कि आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से ये सवाल पूछ लेंगे कि आपको कोई काम नहीं बचा है क्या? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को, 2 दर्जन केंद्रीय मंत्रियों को, बिहार सरकार के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कि इतने बड़े देश को छोड़ के और आप बिहार में डेरा डाले हुए हैं। आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, वो देश के नेता प्रतिपक्ष है, वो यंग है, एनर्जेटिक है, वाइब्रेंट है, वो स्विमर है, ताइक्वांडो है। आपकी जो भावना है उसका प्रकटीकरण आप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का? ये बताइए। राहुल गांधी जी एक अच्छे स्विमर हैं। उन्होंने गांव के देहात के एक पोखर में, जिसमें प्रधानमंत्री या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत नहीं है कि कोई अपना पजामा उठा के उसमें पैर रख सके, आप वो सकारात्मकता नहीं खोज रहे हैं, और आप कह रहे हैं काम नहीं है, तो राहुल गांधी जी मछली पकड़ रहे हैं। उस गंदे पानी में ये पैर भी रख देंगे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता? वो उस खुले मैदान में तो नहीं जाते हैं कि हमको डेंगू का मच्छर काट लेगा, और राहुल गांधी जी उसमें स्विम कर रहे हैं। आप उसमें सकारात्मकता खोजने की बजाय नकारात्मक खोज रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि वो एक अच्छे फिशर भी हैं, मछली भी पकड़ना जानते हैं, तैरना भी जानते हैं, और जो हमारे मछुआरा भाई हैं उनकी रोजी रोटी है। वो लास्ट मैन इन द लास्ट क्यू में जो खड़े हैं, उनके साथ उनके पेशेगत जो मछली पालन है, मछली पकड़ना है, अगर वो स्वयं दिखा रहे मेरे को भी ये काम आता है, तो वो प्रधानमंत्री जी आपके लिए अच्छे हैं। आपके चैनल पे आके दिन रात वो रोड शो प्रधानमंत्री जी ने किया, पूरा पटना 4 घंटे ठप रहा, एम्बुलेंस नहीं गुजर पाई, उस पर आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने मछली क्यों पकड़ी? क्योंकि उनके पास काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास काम है। जो 4-4 घंटे देश का प्रधानमंत्री यहाँ नुक्कड़ सभाएं कर रहा है, चौक चौराहे पे नुक्कड़ नाटक कर रहा है। भाई एक बार जलेबी इन्होंने इसी तरीके से खाने बांटने का इन्होंने काम हरियाणा के वक्त भी किया था। उस वक्त क्या हो गया था? देखिए, महागठबंधन के नेताओं को ना जलेबी राज आती है, ना मछली राज आ रही है। इन लोगों ने चुनाव के वक्त भी, हरियाणा के चुनाव में जलेबी राहुल जी ने उस वक्त भी बांटी थी, क्या परिणाम रहे? और लोकसभा के चुनाव के वक्त नवरात्रों में जब तेजस्वी जी और उनके साथी सैनी साहब जब मछली खाते हुए दिखे थे, उस वक्त भी वो कांटा उनके गले में फंसा था। एक बार फिर ये जलेबी और मछली को लेकर महागठबंधन सामने आया है
हर्ष वैसा ही होगा जैसा हरियाणा में हुआ था और लोकसभा चुनाव में हुआ था। भैया देखा जितना वो कल आए, उनके हाथ जितना मछली लगा है उसे करीबन, अगर उनके जितना भी मछली लगा है उससे कम ही उनको बेसी कम ही वोट मिलेगा। कमाल है भाई, हमको तो लेकिन अच्छा है। चलिए, वो अंदाज उनका स्विमिंग का सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा है। हम लोग वहां पर वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं, और हम लोग एक एक जनता के पास जाके वोट के लिए हाथ प्रणाम पाती कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कल गुरु गोविंद जी के इस जन्म स्थली पर गए, जहां पर वोट बैंक की राजनीति, हम लोग भाजपा विकास के कार्यों के लिए एक एक वोट के लिए हम लोग जनता के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, निहोरा करते हैं, चिरोटी करते हैं, विकास के कार्यों को गिनवाते हैं, नए घोषणा पत्र को गिनवाते हैं। इससे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप दिखावे के लिए खाली मत मछली मारिए। मत्स्य पालकों के लिए सही मायने में अगर कोई बना रहा है योजना, आप हिमाचल में मत्स्य पालकों के लिए क्या योजना बनी है, झारखंड में मत्स्य पालकों के लिए क्या योजना बनाई है, तो सरकार में है। हमने तो अपने इस मैनिफेस्टो में भी मत्स्य पालकों के लिए एक बड़ी योजना का शुरुआत किया है, और जहां जहां हमारा राज्य है हम केंद्र स्तर पे भी मछुआरों के लिए एक बहुत बड़ी योजना, उनके लिए जीवन बीमा, ये सब की तैयारी करते हैं। तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी को कोई काम नहीं है और बिहार में सारे लोग डेरा डाले हुए। अब ना यही है तो कब आवत नहीं खो, आ गिला तो कब काम नहीं खे। भैया मोदी जी जैसा दिल से गले लगाने वाला लोगों को ऐसा नेता कहाँ मिलेगा।